दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन तीन सब्जियों के बारे में जिक्र करने वाले हैं, आने वाले इस सीजन में इन तीनों सब्जियों के सामने बाकी की सारी सब्जियां फीकी पड़ जाएंगी। इतना ज्यादा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ये तीनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। चाहे आप उत्पादन के लिहाज से देख लीजिएगा, चाहे आप मंडी भाव के लिहाज से देख लीजिएगा, और चाहे आप ऑल ओवर प्रॉफिट के लिहाज से देख लीजिएगा। यानी कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। 1 एकड़ में अगर आप इन सब्जियों की खेती करते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 4 से 8-10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी ये तीनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं, अगर आप इन तीनों सब्जियों की बुआई बताए गए समय के अनुसार कर लेते हैं। क्योंकि इन तीनों सब्जियों में प्रॉफिट के लिहाज से देखें ना तो बुआई का जो समय है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सही समय पर बुआई कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया मंडी भाव और बहुत ही बढ़िया उत्पादन ये तीनों सब्जियां आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती हैं। इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल की बुआई कब तक आपको करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके, तीनों सब्जियों के कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन मिलेगा, यही तीनों सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों देके जा सकती हैं वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि इन तीनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इन तीनों सब्जियों को लगाने के लिए फिलहाल किसान भाइयों के पास में समय पड़ा है। आराम से आप इन तीनों सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं थोड़ा सा पहले बना रहा हूं ताकि सही जानकारियां सही समय पर या समय से पहले आपको मिलेंगी, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे और तभी आप सही फसल का चुनाव कर पाएंगे और तभी आप जो है इन सब्जियों के लिए आगे की तैयारियां कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर पर्याप्त समय किसान भाइयों के पास में होगा किसी फसल को लगाने का, तभी वो ठीक से अपनी जमीन वगैरह की तैयारियां कर पाएंगे, तभी ठीक से बीज का चुनाव कर पाएंगे और तभी वो ठीक से अपनी फसल को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में अगर हम किसी फसल की बुआई करते हैं तो जल्दबाजी में हमें ज़मीन की तैयारियां पूरी करनी पड़ती हैं, जल्दबाजी में ही बीज और खाद उर्वरकों का चयन करना पड़ता है और शुरुआत में अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो बाद में लास्ट तक वो उत्पादन में हमें देखने को मिलती है, वो कमी उत्पादन में नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल के बारे में। तो भाई इस समय पे आने वाले इस सीजन में किसान भाई हरी मिर्ची का चुनाव कर सकते हैं। साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव जो मिलते हैं ना वो इस सीजन में लगाने पर आपको मिलेंगे। जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आप अपनी मिर्ची का प्लांटेशन कर देते हैं तो पूरे साल भर में मिर्ची के जितने मंडी भाव नहीं मिलते हैं उतने मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिलने वाले हैं। करीब 60, 70, 75, 80 रुपए तक के मंडी भाव तो पूरी साल में एक ही बार देखे जाते हैं, वो मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में उत्पादन की बात करें तो पूरे साल भर का उत्पादन भी आपको इस समय लगाने पर ही मिलेगा। मंडियों में डिमांड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। थोड़ा सा खर्चा आपका जरूर होगा लेकिन प्रॉफिट मिर्ची अब लगाने पर आपको काफी जोरदार देके जा सकती है। इसको लगाने के सही समय की बात करें ना तो इसकी जो नर्सरी है वो आपको डालनी है सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि करीब महीने भर या इससे ज्यादा का समय आपके पास में पड़ा है। आराम से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। फिलहाल नहीं डालनी है, फिलहाल अगर आप डाल लेंगे तो आगे फिर आपको सर्दियों में जो है ज्यादा हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाएंगी। 1 या 2 हार्वेस्टिंग मिले, मुश्किल से मतलब 1 ही हार्वेस्टिंग मिलेगी और उसके बाद में फिर से आपको अपनी मिर्ची को जो है सर्दी से बचाना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप इसकी जो नर्सरी है वो या तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में डालें या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में। जो भी फसलें आपकी लगी हुई है वो उनकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। उसके बाद में खेत वगैरह आपके आराम से खाली हो जाएंगे। समय रहते आप अपने खेतों की तैयारियां भी आसानी से कर पाएंगे। अगर अक्टूबर में इसकी नर्सरी डालते हैं तो नवंबर के पहले सप्ताह तक आपकी जो मिर्ची है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी, या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक अगर जल्दी डालते हैं तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपकी जो मिर्ची है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। उसके बाद में जी आपको इसका जो उत्पादन है वो मिलेगा फरवरी महीने में। फरवरी में जब आपको इसका उत्पादन मिलेगा तो उस समय जी हरी मिर्ची के जो मंडी भाव है ना वो आसमान छू रहे होते हैं। उस समय वही कंडीशन रहती है हरी मिर्ची की जो आज से 15 दिन पहले थी या अब है। क्योंकि फिलहाल भी मार्केट में हरी मिर्ची नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में जो है
हरी मिर्ची के मंडी भाव आसमान छू रहे हैं। फिलहाल 50, 60, 70 रुपए तक के जो मंडी भाव है वो फिलहाल चल रहे हैं। अच्छे खासे मंडी भाव आपको इसके मिलते रहेंगे। और ये जो मौसम है, जिस मौसम में आप इसका प्लांटेशन करेंगे, बाकी सीजन में क्या होता है, प्लांटेशन के तुरंत बाद हमें इंसेक्टिसाइड वगैरह लेने पड़ते हैं, फंगीसाइड वगैरह लेने पड़ते हैं। तो प्लांटेशन के बाद करीब 2-2.5 महीने तक एक भी स्प्रे मिर्ची में आपको नहीं करना पड़ेगा। मिर्ची में सबसे ज़्यादा स्प्रे लेने पड़ते हैं। किसान भाई, काफ़ी किसान भाई हैं जो इसकी मिर्ची की जो खेती करने से थोड़ा सा डरते हैं, मतलब क्योंकि इसमें रोग बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वो समस्या इस समय लगाने पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब तक आपकी मिर्ची की फसल हार्वेस्टिंग पे नहीं आती है तब तक मुश्किल से अगर करना पड़ेगा तो एक स्प्रे करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा स्प्रे आपको नहीं करना पड़ेगा। इसका जो प्लांटेशन है वो आप अगर नवंबर में करते हैं तो प्लांटेशन करने के बाद में दिसंबर तक आपको इसको कवर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, लेकिन उत्पादन और भाव, ये इसका जो मुनाफा है वो इतना आपको मिल जाएगा कि आपका क्रॉप कवर का जो खर्चा है वो आराम से निकल जाएगा। और खर्चा निकाल के भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल पाएंगे। उसके बाद में करीब आप ये मानिए मई जून तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, मिर्ची लगाने में काफ़ी किसान भाई जो है वो लापरवाही काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और इस बारे में मेरे पास अक्सर व्हाट्सएप कॉल वगैरह और व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह किसान भाइयों की आती रहती हैं। तो उस समय पे जब उनके प्लॉट को हम देखते हैं, उनके लगाने के तरीक़ों को अगर हम देखते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि इसमें लगाते समय किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा लापरवाही की है और उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा कमाई की उम्मीद रहती है। क्योंकि मिर्ची को आप कमाई वाली फसल आराम से कह सकते हैं, चाहे इसके 10 रुपए के मंडी भाव ही आपको क्यों ना मिले, फिर भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली फसल है मिर्ची। क्योंकि 10 रुपए के मंडी भाव आज आपको मिल रहे हैं, लेकिन मिर्ची हमें 8-7 महीने तक लगातार उत्पादन देती है। तो आने वाले सीजन में 20-25 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे और उसके बाद में 30-40 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे। और एक समय ऐसा आता है, मिर्ची आप चाहे किसी भी सीजन में लगा लो, एक समय ऐसा आता है 40-50 रुपए के मंडी भाव भी आपको उसी सीजन में मिलते हैं। लेकिन वो भाव आपको तभी मिलते हैं जब आपकी फसल उस समय तक उत्पादन देती है, 5-6 महीने तक, मतलब वो लगातार चलती है, तभी आपको वो मंडी भाव मिलेंगे। और काफ़ी किसान भाई लापरवाही कहाँ पे करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग में भी लापरवाही कर देते हैं। जब भाव डाउन आ जाते हैं तो हार्वेस्टिंग नहीं करते, छोड़ देते हैं उसको कि अब क्या करना है, इसका 4-5 रुपये केजी होगी, 8-10 रुपये केजी आ गई, प्रॉफिट ठीक से नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पर लापरवाही कर देते हैं। सिंचाई वगैरह ठीक से नहीं करते हैं, स्प्रे वगैरह ठीक से नहीं लेते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम पे नहीं करते हैं, बीज के सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हो जाती है, खाद उर्वरक डालने में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं, ज़मीन की तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हो जाती है और उसके बाद में लगाने का जो तरीका है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं। इसके चलते 1.5, 2 या 3 महीने में उत्पादन देता कि वो प्लॉट जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, रोग बीमारियों से पूरी तरह से वो घिर जाता है। बात करते हैं लगाने के तरीकों के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद की। सड़ी हुई गोबर की खाद डालना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर से मिर्ची में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक चलेगी ये, और लंबे समय तक चलेगी तो ज़मीन में अगर खाद उर्वरक ठीक से डाले हैं हमने, तभी वो लंबे समय तक अच्छा उत्पादन हमें दे पाएगी। तो इसमें कम से कम आप ये मानिए 5 से 6 ट्राली तो हर हाल में आपको डालना है 1 एकड़ में, और एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है। अगर किसान भाइयों ने हाल ही में इससे पीछे जो फसल ली है उसमें अगर इतनी ही मात्रा में आपने खाद डाली है कोई और फसल में, तब आप ये खाद जो है इसका डोज थोड़ा कम कर सकते हैं, 3-4 ट्राली से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि अगर 3-4 महीने पहले ही खाद डाली है, उसके बाद में एक ही क्रॉप आपने ली है, तो वो खाद भी आराम से काम आती है। तो आप 3-4 ट्राली भी से भी काम चला सकते हैं, वो इतनी मात्रा में भी खाद डाल सकते हैं। लेकिन 1 साल पहले डाली है या डाली नहीं है उस प्लॉट में, तो 5-6 ट्राली आराम से आपको इसमें खाद डालनी पड़ेगी, तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में जी आपको इसमें एक हेरो रोटावेटर निकलवा देना है, ज़मीन को अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके जो खाद उर्वरक डाले हैं वो ठीक से, जो गोबर की खाद आपने डाली है वो ठीक से ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आप निकालिए इसमें एक कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर एकदम डीपली निकलवा दीजिए आप, और कुछ नहीं निकालना आपको, सिर्फ कल्टीवेटर निकालना है इस मतलब दूसरे कल्टीवेशन में। कल्टीवेटर निकालने के बाद में जी आपको डालने हैं इसमें रासायनिक खाद उर्वरक, और रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको डालना है इसमें करीब ये मानिए 50 से 60 केजी तो डीएपी खाद, डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद आप डाल सकते हैं। इसके साथ में करीब 35 केजी के आसपास आपको लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश, और लगभग 25 से 30 केजी के आसपास इसमें लेनी है आपको यूरिया खाद, और करीब 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है सल्फर इसमें। क्योंकि आगे सर्दियों का सीजन आएगा, टेम्परेचर का कोई इश्यू ना रहे और प्लांट भी आपका काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा, ग्रो भी ठीक से करता रहेगा। उसके बाद में आखिरी
कल्टीवेशन जो है वो आपको करना है हेरो से। हेरो से कल्टीवेशन करने के बाद में 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन से पहले प्लास्टिक मल्च जरूर लगा दीजिएगा। 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको लगानी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है टमाटर की खेती। आने वाले इस सीजन में आप टमाटर की खेती का चुनाव भी करते हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में जब भी टमाटर की खेती का जिक्र आता है आपको यही कहता हूं कि टमाटर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट के चांसेस जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही रिस्क होता है, लेकिन इस सीज़न में रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपकी टमाटर की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी, कम से कम भी देखें ना तो कम से कम 25 से 26, 27, 28 रुपये के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम से आपकी हार्वेस्टिंग आ जाती है तो 30-32 रुपये के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। और भाई टमाटर के 12-15 रुपये तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना, अगर आपने ठीक से ग्रो कर लिया और उत्पादन अगर ठीक निकाल लेते हैं, आप रोग बीमारियां नहीं आने देते हैं, खाद उर्वरक भी अगर आप ठीक से डालते हैं तो 12 से 15-16 रुपये तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो भी टमाटर अच्छी खासी कमाई करके दे सकता है, क्योंकि उत्पादन जो है इसका वो काफ़ी ज़ोरदार बैठता है। कम से कम आप ये मानिए 300 से लेकर और 600-700 क्विंटल तक टमाटर की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। और इस सीज़न में अगर आप लगाएंगे तो उत्पादन में भी कोई कमी नहीं रहेगी और मंडी भाव में भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से भाव भी ज़ोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है आने वाले इस सीज़न में। सही समय की बात करें तो आपको इसकी जो नर्सरी है वो डालनी है। इसकी सितंबर में आपको इसकी नर्सरी नहीं डालनी है, इसकी नर्सरी डालनी है आपको अक्टूबर माह में, क्योंकि इसकी नर्सरी थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। तो आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह में तो इसकी नर्सरी डालनी है और उसके बाद में आपको जो इसका प्लांटेशन है वो कर देना है नवंबर माह में। और अगर आप 15 अक्टूबर तक इसकी नर्सरी डालते हैं तो भी सही है, तो भी एकदम सही समय है, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी इसमें भी आपको नहीं करनी है। शुरू में मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले बना रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारियाँ ठीक से कर सकें, बीज का चुनाव भी ठीक से कर सकें कि भाई कौन सा बीज हमारे एरिया में चलता है, फलों की जो वैरायटियाँ हैं वो कौन सी वैरायटियों की डिमांड हमारी मंडियों में ज़्यादा है, और ज़मीन की तैयारियाँ भी जो है वो आप प्रॉपर कर पाएँ। तो इसकी जो नर्सरी है वो आप मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर के आसपास डालें। उसके बाद में आप 15 नवंबर या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है इसका प्लांटेशन कर दें और उसके बाद में इसका उत्पादन भी आपको जो है फरवरी के शुरुआती दिनों में देखने को मिलेगा। और उस समय से लेकर पूरा फरवरी और पूरा मार्च, पूरे 2 महीने तक एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे आपको। उसके बाद में हो सकता है अप्रैल में इसके भाव में गिरावट आ जाए, लेकिन आप केयर करते रहेंगे प्लॉट की और हार्वेस्टिंग टाइम पे करते रहेंगे तो उसके बाद एक हार्वेस्टिंग आपको और भी मिल सकती है गर्मियों में, जिससे आपको अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। यानी कि टमाटर एक अच्छा विकल्प है फिलहाल किसान भाई अगर सब्जियां लगाना चाहते हैं। इसमें भी आपको क्रॉप कवर लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया किसान भाइयों को, जो नए किसान भाई है, पुराने किसान भाइयों को सबको पता है कि भाई क्रॉप कवर का खर्चा हमारा थोड़ा सा हो जाता है इसमें। तो देखिए क्रॉप कवर का खर्चा आपका हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही फसल में नहीं होता है। अगर आप क्रॉप कवर खरीदते हैं तो इसमें आप करीब 5 से 6 फसलें निकाल लेते हैं। 5-6 साल तक लगातार वो आपको चलता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का, अगर आप ट्रस्टेड डीलर से क्रॉप कवर खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी का आपको क्रॉप कवर मिल जाता है। तो वो आराम से मतलब 5-6 सीजन आराम से आपकी निकल जाती है। एक बार लग रहा है, एक बार आपको दिखेगा, लेकिन उसके बाद में 6-7 साल तक लगातार आप उनसे उत्पादन ले पाएंगे। वो सारी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल फसलों की बात करें तो टमाटर की खेती फिलहाल किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रॉपर जमीन की तैयारियां करें। जमीन की तैयारियों में कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कम से कम 4 बार जमीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बनाएं। सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें भी आप अच्छी मात्रा में डालें ताकि लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहे। सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। जो रासायनिक खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं वही रासायनिक खाद उर्वरक आपने में डालें। और इन दोनों ही फसलों में जब तक क्रॉप कवर के अंदर रहेंगी तब तक स्प्रे वगैरह भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो कीटों की वजह से आती हैं। और क्रॉप कवर के अंदर आपके जो प्लांट है वो एकदम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तरह के स्प्रे वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 99%। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल है। इसी कैटेगरी की फसल है, यानी कि बैंगन की खेती किसान भाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। ये फसल भी
बाकी दोनों सब्जियों की तरह लंबी अवधि की फसल है, लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। इसके भी शुरुआत में आपको 40-45 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं, 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं अगर आप देसी बैंगन वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि जो कांटे वाला बैंगन आता है उनका अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो 50-60 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। और लगाने का जो समय है वही समय है, उसी समय पे आपको इसकी नर्सरी डालनी है, यानी कि 15 अक्टूबर तक आप इसकी नर्सरी डालें और उसके बाद में नवंबर के मध्य या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दें। आने वाले सीजन में भाव भी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलेगा। और हार्वेस्टिंग से पहले इसमें भी किसी भी तरह की रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से बैंगन की खेती करके भी आने वाले सीजन में किसान भाई काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बैंगन भी अगर आप ठीक तरीके से ग्रो करते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 1 एकड़ में बैंगन भी आपको 300 से 400 क्विंटल तक का उत्पादन देके जा सकता है। हालांकि अगर आप देसी जो बैंगन मैंने आपको बताया है, जो कांटे वाला बैंगन बताया है, उसका उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप प्लेन बैंगन के बीजों का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि वीएनआर की जो 212 वैरायटी आती है उसका उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन भाव थोड़े से उसका कम मिलेगा। और जो कांटे वाला बैंगन है उनका अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो उसका भाव आपको ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी मंडियों में किस टाइप के फलों की डिमांड ज़्यादा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तीनों ही जो आपकी जो सब्जियां हैं इनमें वैरायटियों का सिलेक्शन आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आप करेंगे, तभी ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। तो बैंगन का देसी बीज तो आपको कहीं मिल जाएगा, नर्सरी भी आपको कहीं भी मिल सकती है, इसकी किसान भाइयों के पास भी मिल सकती है, या बड़ी नर्सरी वाले हैं वो भी बैंगन की नर्सरी तैयार करेंगे उस समय पे, उनसे नर्सरी ले सकते हैं, या बीज भी ले सकते हैं। देसी बीज कहीं भी मिल जाता है, या ऑनलाइन आप वीएनआर की 212 वैरायटी है। टमाटर की अच्छी वैरायटियां मैं आपको बताना भूल गया। तो टमाटर की काफ़ी सारी वैरायटियां हैं, जैसे एक तो सेमिनस कंपनी की अंसल वैरायटी आती है, अंडाकार शेप में अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, या फिर सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। टमाटर की एक सक्षम वैरायटी आती है सेमिनस की, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारी वैरायटियाँ ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। जो भी वैरायटी आपको लगानी है उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन करके अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में इन तीनों सब्जियों से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।